नमस्कार साथियों, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आपका चल रहा है त्रिभुज में मैंने 1 से लेकर के 40 नंबर तक के प्रश्न को कंप्लीट कर लिया और इसके साथ इसके पहले जितना भी चैप्टर यानी 1 से 35 चैप्टर ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूँगा, वहाँ से देख लीजिए या फिर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, दोनों जगह से आप देख सकते हैं। क्लियर है? तो देखिए, आज के क्लास में चर्चा करूँगा 41 से। ये आपका प्रश्न दिया गया है, बोला बता दो सत्य कथन कौन सा होगा। तो यहाँ पे त्रिभुज ABC है और त्रिभुज DEF है, यानी दो त्रिभुज का निर्माण करना है। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं त्रिभुज, अगर त्रिभुज बनाने सीख गए तो आप आंसर भी ला दीजिएगा फटाक से। एक तो मैं नाम दे देता हूँ ABC और ये DEF ऐसे, तो भाई ये गलत होगा यहाँ पे। कैसे, क्यों? क्योंकि भाई ये निश्चित नहीं है कि आपका D ऊपर M होगा, E नीचे M होगा, F नीचे M होगा। यहाँ मैंने ले लिया एक त्रिभुज को, कहीं भी रख दीजिए ABC, उसके बाद दूसरा का जो एंगल है इसमें इसके सिचुएशन के हिसाब से यहाँ पे ये DEF बनेगा। ठीक है, ध्यान में रखना। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर देता है, ABC ले लिया फिर DEF कर दिया और फिर देखेगा कौन बराबर नहीं है, गलत करके बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। ऐसा नहीं है कि ए ऊपर में ही होगा, कुछ भी ऊपर में हो सकता है। क्लियर है? तो लेकिन दो त्रिभुज है तो दो त्रिभुज में एक त्रिभुज का हमने ए रखा ऊपर में, बी नीचे, सी नीचे। ठीक है, ध्यान में रखना। आप ध्यान से देखिए दूसरा का त्रिभुज का कैसे पकड़ेंगे। तो सिचुएशन कहाँ से पकड़ाएगा, यहाँ से पकड़ाएगा, जो दिया गया। तो बोला AB/EF होना चाहिए। ठीक है, तो AB/EF, AB इधर है, इधर EF होना चाहिए। चलिए यहाँ पे E दे देता हूँ, यहाँ पे F दे देता हूँ। तो देखिए AB इधर है, इधर EF हो गया। क्लियर? फिर बोला BC/DF होना चाहिए, यानी BC इधर है तो D हाई साइड होना चाहिए, F हो गया। देखिए, यानी कि ये वाला भी बैलेंस कर दिया। फिर CA/DE बोला तो C से A हाई साइड में 3 गो बोला और D से E, देखिए हाई साइड में 3 गो बोला। हो गया बराबर। जैसे ये हो गया भाई, वैसे आपका एक सिचुएशन और बना कि कोण A के बराबर कोण E है, फिर कोण B के बराबर कोण आपका F है, फिर कोण C के बराबर कोण आपका D है। तो ऐसा सिचुएशन ऑप्शन में चेक करना है। तो ऑप्शन में देखिए कोण D के बराबर, ये देखिए यहाँ पे आपका त्रिभुज लिखा है। ठीक है, त्रिभुज कोण D के बराबर कोण C है क्या? तो देखिए कोण D यहाँ पे है और कोण C है, कोणम हो गया, यानी कोणा का तुलना कोणा से, यानी है। और आगे चेक कोण E के बराबर कोण A है क्या? तो देखिए कोण E है और कोण A भी है, यानी ये भी मिल गया। फिर अगल का सिचुएशन कोण F के बराबर कोण B है क्या? तो कोण F के बराबर कोण B भी है, यानी हाई साइड का तुलना हाई साइड, यानी बराबर है। सब बराबर है तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, बाकी बात ये सब नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आपको अटैक कर लेना है। देखिए 42 नंबर में ये दिया गया, कहता को कोण B बराबर कोण E है, C बराबर F है, AB बराबर 2DE है। तो दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं, बस त्रिभुज को तैयार करने के लिए सीख लेना है। त्रिभुज तैयार कर रहा हूँ, दो त्रिभुज है, उसी प्रकार से एक A है, B है, C है और यहाँ त्रिभुज आपको सिचुएशन के हिसाब से बनाना है। कहता है कोण B के बराबर कोण E है, तो इसका मतलब E यहाँ पे होगा। ठीक है, तब कोण B बराबर कोण E हो जाएगा। फिर कहता है C बराबर F है, यानी कि कोण C है साइड में तो है साइड में F होगा। ठीक है, तब बराबर हो जाएगा। उसी पास यहाँ पर D, तो हम कह सकते हैं कि कोण A के बराबर कोण D भी होगा। तब नहीं, सब बराबर है तो ये भी हो सकता है ना। तो जब भाई टोटल का एंगल बराबर होता है, टोटल एंगल बराबर है, तब वो समरूप कहलाता है। समरूप कहलाता है, टोटल एंगल बराबर है तो वो समरूप कहलाता है, ध्यान में रखना। ठीक है, तो समरूप है, सर्गांशम तो कहलाएगा नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिखे दिया है, सर्गांशम है परंतु समरूप नहीं, गलत। समरूप है परंतु सर्गांशम नहीं, यानी यही आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाए। जब टोटल एंगल बराबर है तो समरूप है, सर्गांशम नहीं कहलाता है, तो यही ऑप्शन नंबर B आपका मैच करेगा। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। अगला देखिए 43 में ये प्रश्न दिया गया और कहता A बराबर E है, B बराबर F है, तब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। ठीक है, ध्यान में रखना। समझिए फिगर फिर से अगर मैं बनाऊँ तो इस प्रकार से फिगर बनेगा, है ना। A है, B है, C है, सिचुएशन के हिसाब से इधर फिगर बनेगा, है ना। बोला कोण A के बराबर कोण E है, यानी E आपका ऊपर में होगा। फिर B के बराबर F है, B है साइड में है तो F है साइड में होगा, है ना। उसी प्रकार कोण C के बराबर कोण D हो जाएगा, नहीं बिल्कुल हो जाएगा। दो कोण बराबर है तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे चेक कीजिएगा ऑप्शन को। ठीक है, ऑप्शन चेक करने सीख जाइए। देखिए कैसे करते हैं,
बी के सीधा में डी है नीचे में, तो कौन बी के बराबर डी बोल रहा है, कौन बी के बराबर कौन एफ होना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ डी बोला जिसलिए ये गलत गया। फिर यहाँ देख कौन ए के बराबर डी होना चाहिए, कौन ए के बराबर यहाँ ई होना चाहिए, लेकिन ए के बराबर डी बोला, ये गया, ठीक है, ये भी गया। सी नंबर ए के बराबर ई, तो ए के बराबर ई मिल गया। बी के बराबर एफ, तो बी के बराबर एफ मिल गया। ए के बराबर डी, तो ए के बराबर डी, ये ख़त्म। यहाँ पे तीसरा में गया, यानी सी भी गया, तो करेक्ट क्या हो जाएगा भाई, बताइए, आपका डी होगा। देखिए बी के बराबर एफ, बी के बराबर एफ करेक्ट है, सी के बराबर डी, सी के बराबर डी करेक्ट है, ए के बराबर ई, ए के बराबर ई करेक्ट है ना, करेक्ट सब चीज़। और उसी पर बी के बराबर एफ, तो बी के बराबर एफ ही है, यानी सब सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से जो है कि आपको इस टाइप का प्रश्न को हल करना है। देखिए 44 नंबर ये दिया गया है और हल करना है, सत्य कौन है ये बताना है। सबसे पहली बात क्या, इसमें फिगर दिया गया, जैसा कि अब मैं फिगर बना लेता हूँ, इस प्रकार से फिगर बना लेता हूँ, ए बी सी डी, इस प्रकार से आपको जो कि दिया गया बुक में, ठीक है। और यहाँ पे बोला कौन बी ए सी 90 डिग्री है, यानी बी ए सी, इस प्रकार से बी ए सी, बीच में ए रखा था, यानी ये दोनों 90 डिग्री मिलके, ठीक है। जब इस प्रकार से फिगर दिया रहा है, ए डी लंब बी सी है, ए डी लंब बी सी रेखा पर, तो एक ताकत आ जाता है हमारे पास, ये और ये आपस में बराबर, और ये है ना, और ये भी बैलेंस में रहता है, ध्यान में। तो हम कह सकते हैं बिंदास होकर के, हम कह सकते हैं कि ए से डी बटे बी से डी, ठीक है, बी से डी। उसी प्रकार से हम कह सकते हैं डी से सी बटा ए से डी, यानी इसके बराबर ये है। क्रॉस मल्टीप्लायर अगर गुना करूँगा तो हो जाएगा ए डी स्क्वायर बराबर, है ना, सी डी या डी सी जो भी बोले, सी डी और गुना बी डी। ऑप्शन चेक कीजिए, ए डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर, यहाँ दिखा है ना, ए डी स्क्वायर सी डी और बी डी, है ना। ऑप्शन नंबर आपका सी। उल्टा पुल्टा रहे, घबराना नहीं है, बस वही है आपका राइट आंसर, ठीक है। चलिए इस प्रकार से इसमें फिगर दिया है। यहाँ पे देखिए 45 नंबर, 45 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि यदि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज ईडीएफ हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं होगा। चलिए सत्य नहीं होगा बोला, यानी कि फिगर अगर यहाँ पे भी मैं ड्रा करूँ 45 नंबर का, 45 नंबर भी अगर मैं फिगर ड्रा करूँ तो ए बी सी, ये ए बी सी, यह समरूप का चिन्ह दे दिया गया, पक्का ई इधर है, डी इधर है, ई एफ इधर है, ठीक है। अब ध्यान से कौन ए के बराबर कौन ई होना चाहिए, कौन बी के बराबर कौन डी होना चाहिए, कौन सी के बराबर कौन ए भाई एफ होना चाहिए ना, मिट जाओ, ये एफ होगा, ठीक है। ए के बराबर ई, बी के बराबर डी और सी के बराबर कौन एफ। चेक, तो अब चेक करना भाई सत्य नहीं है, ठीक है। तो देखिए कैसे चेक करता हूँ, समझिएगा। कौन दूर का तुलना दूर से करना, ठीक है, तुलना का मतलब भाग देना, क्योंकि गुना से आएगा तो भाग में आता है, ठीक है। तो ए बी बटे डी ई, देखिए कहाँ है ये, क्या ए बी बटे डी ई है, और ई एफ बटे ए सी है, क्या ई से एफ बटे ए सी, यानी ये सत्य है, हमें नहीं खोजना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए तो है, तो गया नहीं बोला। कौन दूर का तुलना दूर से, बी सी बटे एफ डी, बी सी बटे एफ डी होगा बिल्कुल, डी ई बटे ए बी, डी से ई बटे है पट्टी ए बी, ये भी है, तो मैं नहीं खोजना भाई, तो ये तो है ना। दूर का तुलना दूर से, बी सी बटा ई एफ, तो बी सी बटे ई एफ है, गया, तो बी सी इधर है, ई एफ बोला उस साइड में, गया ना, बी सी बटे ई एफ गया ना, बी सी बटे एफ डी होना चाहिए, तो आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यही गलत है, क्लियर है। इस प्रकार से आप खोज सकते हैं। चलिए अगला 46 नंबर, 46 में कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज ए बी का मध्य बिंदु डी है, तो ए सी का मध्य बिंदु ई हो तो त्रिभुज इतना और का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, यहाँ देखिए 46 नंबर है ना, 46 नंबर, यहाँ पे रेशियो का चिन्ह होगा, रेशियो भूल गए, यहाँ पे रेशियो का चिन्ह होगा 46 नंबर बीच में, ठीक है भाई। आप बुक में देख लीजिए, रेशियो होगा, थोड़ा बहुत क्या होता है ना मिस्टेक होते जाता है, मैं बताते जाऊँगा कहाँ पे क्या हुआ है। तो पूछा गया क्षेत्रफल,
क्षेत्रफल जब भी पूछे तो आपको करना क्या, ध्यान से देखें, समझिएगा मेरी बात को। ये फिगर यहाँ पे बनाना पड़ेगा, तभी आपको जो कि अच्छी प्रकार से समझ में आएगा। ये फिगर बनाना पड़ेगा। ए बी सी, चलिए ए बी सी, ए बी का मध्य बिंदु डी है, यानी ए बी का मध्य बिंदु डी, यहाँ पे एगो डी होगा, और तथा ए सी का मध्य बिंदु ई है, ए सी का मध्य बिंदु एगो ई है, यहाँ ई होगा। ये दोनों को मिला दीजिए, तभी कहता कि मध्य बिंदु ई हो तो त्रिभुज ए बी सी है ना, ए बी सी का क्षेत्रफल और ए डी ई का क्षेत्रफल, यानी कि ए बी सी का क्षेत्रफल बड़का, फिर ए डी ई का छोटका, तो बड़का होगा 2, छोटका होगा 8, ए 1 होगा, इसका आधा होता है, ठीक है। क्षेत्रफल जब भी पूछे तो आपको स्क्वायर देना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, जो मैं बोल रहा हूँ उसको माइंड में सेट करना है ना। तो क्षेत्रफल पूछेगा तो स्क्वायर देना, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, 1 का स्क्वायर 1, 4:1, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 46 का। क्लियर है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बी हो जाएगा। तो फिगर के अनुसार से सवाल हल हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये भी दे दिया गया समरूप है, तो कहता कि अगर क्षेत्रफल 25 है, ए बी सी का क्षेत्रफल बोला 25 है और डी ई एफ का क्षेत्रफल 36 है, पहले 25 फिर 36, तो भुजा जब भी क्षेत्रफल दिया रहे है ना, भुजा पूछे तो टोपी पहना देना है, इतना सा कम करना है, क्योंकि सब कॉमन आके कर देता है। 25 का बार 5 आता है, 36 का बार 6 आता है, 5:6 मार दीजिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला उसी प्रकार से ये भी समरूप दिया गया ही है, तो भुजा दिया गया 4:5, पूछा गया क्षेत्रफल, क्षेत्रफल पूछेगा तो स्क्वायर देना है 16:25, तो ऑप्शन दिया ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला ये दिया गया समरूप है, फिर कहता है कि बी सी बटा ई एफ, बी सी है 3, ई एफ है 5, पूछा गया कि डी ई एफ, यानी कि डी ई एफ ये नीचे वाला पूछा गया और नीचे वाला ऊपर कर दिया गया, ऊपर वाला नीचे, ऐसे पूछ दिया, कोई दिक्कत नहीं, 5 होगा पहले, 3 होगा पहले, क्योंकि ये पूछा गया एरिया पूछा गया, नहीं क्षेत्रफल पूछा गया, तो अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, क्षेत्रफल पूछा गया ना, तो 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, बट्टे में आंसर दिया 25/9, ठीक है, तो 25/9 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला 50 नंबर कहता है क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया 25:36, पूछा गया ऊंचाई, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी पूछे, क्षेत्रफल दिया गया ऊंचाई पूछे तो इसका मतलब भुजा ही पूछ रहा है, तो टोपी पहनाना भुजा पूछे तो 25 का 5, 36 का 6, तो 5:6, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। तो साथियों हमने डेलीज बाय डेलीज 10 प्रश्न का एक टारगेट रखा हूँ, वो हमने कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, फेसबुक व्हाट्सएप जो भी हो वहाँ शेयर कर दें। तो मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।